तो कंपोनेंट्स ऑफ प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग या प्री कंसेप्शनल केयर, इसके लिए मैंने एक ट्रिक फिक्स की है। इसके अंदर ट्रिक है प्रिपेयर मदर। मतलब प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग या प्री कंसेप्शनल केयर का मतलब यही था कि एक मदर को प्रिपेयर करना, किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। तो ट्रिक भी यही रखी है, प्रिपेयर मदर। पी से क्या होगा, पी से आता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के अंदर क्या क्या करेंगे, अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई भी हिस्ट्री रही है मदर की, ठीक है, पास्ट आएंगे अंदर, लाइक उसे डायबिटीज मेलेटस रह चुका है पहले, ठीक है, या उसे और भी कोई डिजीज पोर्शन रह चुका है, तो हम पहले सबसे पहले वो हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है आर। आर से क्या आता है, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड कोई भी हिस्ट्री रह चुकी है अगर मदर की, लाइक उसको पहले कोई अबॉर्शन हो चुका है, ठीक है, उसे प्लेसेंटा से रिलेटेड कोई, मतलब प्लेसेंटा प्रेविया, प्लेसेंटा अब्रप्शन, ऐसी कोई भी डिजीज कंडीशन रह चुकी है तो उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ठीक है। इससे क्या आता है, इवेल्युएट रिस्क फैक्टर। कोई भी रिस्क फैक्टर जो, ठीक है, इन फ्यूचर अगर प्रेगनेंसी के लिए रिस्क फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस के रूप में डेवलप हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे, हम इवेल्युएट करेंगे पहले ही, ठीक है, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग या केयर के अंदर, ठीक है। इसके बाद में आता है पी। पी से क्या आता है, प्रिवेंटिव केयर। सबसे पहले मदर को अगर है ऐसे कोई भी कॉम्प्लिकेशन तो हम क्या करेंगे, मदर को पहले ही प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, लाइक हेल्थ एजुकेशन देना, ठीक है, हेल्थी न्यूट्रिएंट्स डाइट देना, फैटी डाइट हो गया, स्मोकिंग और अल्कोहल पहले ही बंद कर देंगे हम मदर के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है ए। ऐसे क्या है, असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। हम पहले क्या करेंगे, मदर की जो न्यूट्रिशनल डाइट है उसका असेसमेंट करेंगे, ठीक है, उसको अच्छी एंड गुड हेल्थ डाइट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है आर से क्या आता है, रिव्यू ऑफ मेडिकेशन। जो भी मदर है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट होने वाली है इन फ्यूचर में, ठीक है, या फिर उसके अपन प्री कंसेप्शन काउंसलिंग या केयर कर रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे हम, रिव्यू ऑफ मेडिकेशन। वो जो मेडिकेशंस लेती है अभी प्रेजेंट टाइम में उसका रिव्यू लेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर वो टेरेटोजेनिक ड्रग ले रही है जो क्या करती है, इंक्रीज करती है किसको, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को, तो हम पहले ही उसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है ई। ई से क्या आता है, हेल्थ एजुकेशन। मदर को हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, किसके लिए, ठीक है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी रिलेटेड, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आता है मदर की ट्रिक से क्या होगा, सबसे पहला आता है एम। एम से आता है मेडिकल स्क्रीनिंग। जो भी मदर है, ठीक है, उसकी क्या करेंगे, हम मेडिकल स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है, यूएसजी वगैरह, मतलब जो भी मेडिकल से रिलेटेड, मतलब उसका सबसे पहले ब्लड टेस्ट करेंगे, ठीक है, यूएसजी करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है ओ। ओ से ऑप्टिमाइज हेल्थ। मतलब हेल्थ को पहले ही प्रमोशन पर, मतलब हेल्थ पर, मतलब ऑप्टिमाइज हेल्थ का मतलब यही है कि ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन है उसको करेंगे, ट्रीट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उससे प्रिवेंशन करेंगे, ठीक है। हेल्थ का क्या करेंगे, जो भी हेल्थ उसको मेंटेन करेंगे और, ठीक है, प्रमोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है टी। टी से क्या होगा, टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी। टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी देखेंगे, मतलब दो प्रेगनेंसी के बीच में जो स्पेसिंग है वो कितना है, मतलब दो प्रेगनेंसी के बीच में जो स्पेसिंग है कितना, मतलब स्पेसिंग बिटवीन टू प्रेगनेंसीज मतलब कितना है, ठीक है, तो कम से कम 2 इयर्स का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आता है एच। एच से क्या होता है, हेरिडिटरी काउंसलिंग, ठीक है। उसके हेरिडिटरी काउंसलिंग देखेंगे। हेरिडिटरी काउंसलिंग के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है मदर के अंदर, ठीक है। ई से आता है एक्सरसाइज। उसको एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज देंगे मदर को, ठीक है, जो एक्सरसाइज होती है, जो इंपॉर्टेंस है अपने, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर वो, ठीक है। इसके बाद आर से रूबेला एंड इम्यूनाइजेशन। रूबेला का जो वैक्सीनेशन करेंगे मदर का, ठीक है, और जो भी इम्यूनाइजेशन एसेंशियल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यही था प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग या प्री कंसेप्शनल केयर। सबसे पहले हमने क्या देखी, डेफिनेशन देखी, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग क्या होती है। तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग आर दो टाइप ऑफ केयर या गाइडेंस होती है, ये केयर होती है, ठीक है, जो विच आर प्रोवाइडेड टू ए वुमेन, ठीक है, एक वुमेन को प्रोवाइड की जाती है, कब, ठीक है, बिफोर प्रेगनेंसी। क्यों की जाती है, ताकि जो भी मैटरनल आउटकम्स है और फिटल आउटकम्स है वो हमें हेल्दी प्रोवाइड हो, ठीक है। इसके बाद में अपने ऑब्जेक्टिव देखा कि क्यों की जाती है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि प्रिपेयर करना मदर को किसके लिए, एक प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है, और रिड्यूस करना मैटरनल एंड फिटल मोर्टेलिटी रेट को, ठीक है, प्रोवाइड करना हेल्थ एजुकेशन को, ठीक है। इसके बाद में इसके कंपोनेंट्स, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो हमने इसके लिए ट्रिक देखी, बहुत इजी सी ट्रिक थी, प्रिपेयर मदर, ठीक है। पी से क्या देखा, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है। आर से क्या देखा, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे रिस्क फैक्टर्स को। पी से प्रिवेंटिव केयर देंगे, ए से न्यूट्रिशनल असेसमेंट करेंगे, ठीक है। आर से रिव्यू ऑफ मेडिकेशंस करेंगे, ठीक है। ई से हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एम से क्या करेंगे, एम से मेडिकल स्क्रीनिंग करेंगे, ओ से ऑप्टिमाइज हेल्थ करेंगे, ठीक है। टी से टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी करेंगे, एच से हेरिडिटरी काउंसलिंग करेंगे, ई से एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और आर से रूबेला एंड इम्यूनाइजेशन। मतलब बहुत इजी ट्रिक है, समझे तो। अगर ये भी हमें याद आ गया ना वहाँ प्रिपेयर मदर, ठीक है, तो हम ये सब लिख सकते हैं और इनके अंदर हम अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तो नॉलेज होता है एक नर्सिंग स्टूडेंट को कि वो अपने अकॉर्डिंग इनके अंदर लिख सके। लाइक देखिए अब मेडिकल स्क्रीनिंग आ गया। अब मेडिकल स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि मेडिकल टेस्ट वगैरह, लेबोरेटरी टेस्ट
तो क्या होगा, सबसे पहले ब्लड टेस्ट करेंगे, यूएसजी करेंगे, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। थैंक यू।